हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोगों की जो सुबह है वो बहुत अच्छी होगी। फटाफट से क्लास के साथ ऐड हो जाइए। क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो फटाफट कमेंट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हो। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए एक सवाल भी दिया था। उम्मीद करता हूँ वो न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि उस न्यूमेरिकल के बारे में आप अगर पुराने पेपर्स देखना चाहोगे तो हर एक पेपर में उस तरह का न्यूमेरिकल आया हुआ है। फर्क इतना सा है कि मैंने आपको थोड़ा डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है और डिटेल में ही आपसे पूछा है। लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो सवाल मैंने आपको दिया है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एग्जाम में पूछा जाता है। उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश भी यहाँ पर आपको करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको किसी तरीके के कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप फटाफट से कमेंट करके पूछ सकते हो। कल की क्लास में हमने बल्क डेंसिटी कंप्लीट कर लिया था। और बल्क डेंसिटी के अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फटाफट से कमेंट करके पूछ लीजिए ताकि मैं आपको आगे बढ़ने से पहले आपका डाउट क्लियर कर दूं। बल्क डेंसिटी जो हमारा कल का टॉपिक चल रहा था वो कल ही कंप्लीट हो चुका था। लेकिन क्लास कंप्लीट होने से पहले मैंने आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया था और मैंने कहा था कल की क्लास में आते ही सबसे पहले जो इसका आंसर देगा तो उससे मुझे आइडिया लगेगा सबसे पहले आंसर कौन देता है, उससे आइडिया लगेगा कि आप लोगों को ये चीज कितने अच्छे से समझ में आई है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके का एक न्यूमेरिकल मैं आपको और दे देता हूं और एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं जनरली हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल आता है, व्हाट इज द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल व्हेन वेट ऑफ when weight and volume of soil is 150 ग्राम एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली। यानी इसी क्रम की हम बात कर रहे हैं। अब अगर आंसर की बात करते हैं तो इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। सॉइल केमिस्ट्री के जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व या यूं कहें सॉइल साइंस से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल जो आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना। और क्वेश्चन में आपको सिर्फ सबसे पहले ये आपको डिटरमाइन करना है या पहले ये निर्धारित करना है कि आपको इस क्वेश्चन से निकालना क्या है। व्हाट इज द बल्क डेंसिटी, क्लियरली लिख रखा है कि बल्क डेंसिटी क्या होगी। यानी आपको आइडेंटिफाई क्या इसमें से क्या चीज किस चीज का कैलकुलेशन करना है, बल्क डेंसिटी का। सॉइल व्हेन द वेट, यहाँ पर आपको दो चीजें दे रहा है, वेट दे रहा है और वॉल्यूम दे रहा है। यहाँ आपको ये नहीं देखना कि सवाल में क्या दिया है और क्या आपके काम आ रहा है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि भैया आपको निकालना क्या है। जैसे ही आपको ये समझ में आ जाता है कि सर मुझे इस न्यूमेरिकल के अंदर क्लियरली बल्क डेंसिटी डिटर्मिनेशन करना है, तो आप सबसे पहले बल्क डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो अपने माइंड के अंदर रिकॉल कीजिए। तो आपको याद आएगा कि इसका फॉर्मूला तो आपने सर लिखवाया था मास अपॉन वॉल्यूम। आपको याद ही होगा इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, मास अपॉन वॉल्यूम। जहां वॉल्यूम में मैंने कहा था पोर स्पेस एंड सॉलिड पोर्शन जो सॉइल का है वो दोनों इंक्लूड होते हैं, जो आपको क्लियरली इस बारे में आपको पहले ही डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, मास के लिए मैंने कहा था कि मास की जगह अगर आप लोगों को सवाल में वेट लिखा हुआ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और वॉल्यूम में तो कोई इशू है ही नहीं। अब आपको सबसे पहले आपने ये देखा कि सवाल आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। फिर जो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है क्या उसका फॉर्मूला आपको आता है, बिल्कुल आता है, आपने नोट कर लिया। अब इस फॉर्मूले में आपको कितनी चीजें चाहिए, आपको सॉइल का मास चाहिए और सॉइल का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। अब हमें सवाल में फिर से वापस फोकस करना है क्या जो चीजें हमें चाहिए वो सवाल में दी हुई है।
और अगर नहीं दी हुई है तो वो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो ये चीज देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। अगर कोई चीज यहाँ मिसिंग होगी, सवाल में नहीं दिया हुआ होगा, तो उसको हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो हमने देखा कि इसमें सर एक तो हमें क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ। वेट और वॉल्यूम दो चीजें हमें सवाल के अंदर ऑलरेडी गिवन है, दी हुई है। और हमें क्या चाहिए, हमें वेट और वॉल्यूम ही चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, मामला बिल्कुल आसान हो गया। कैसे हो गया आसान, बोले सर वेट कितना है, सर वेट है 150, यानी ये लीजिए 150 ग्राम। और सर वॉल्यूम कितना है, 100, कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। लो भाई डिवाइड कीजिए। जैसे ही आपने डिवाइड किया तो 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो सॉइल आपको दी गई है, इस सॉइल की जो बल्क डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। याद रखना, इस सवाल के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सवाल है ये डब्ल्यूओ के पेपर में पूछा जा चुका है, एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर का पेपर है उसमें भी पूछा जा चुका है, और उम्मीद करता हूं कि इस बार के एग्जाम में भी ये सवाल आपको पूछा जाएगा। इतना इजी सवाल आया था एग्जाम में, और बच्चे इसको भी क्या करके आ गए थे, गलत करके आ गए थे। तो आपको इस बात के ऊपर थोड़ा सा विशेष तवज्जो देनी है, विशेष ध्यान देना है कि इस तरह का अगर कोई सवाल आता है तो उसको इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कि सर कल वाला सवाल है, अगर वैसा सवाल आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे। चलो वैसा भी एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। यानी कि मैंने आपको वैसे कल जो एग्जाम्पल दिया है उसका जवाब अभी तक किसी स्टूडेंट ने भी नहीं दिया है, पर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कैलकुलेट द bulk density of soil values are given। यहाँ वैल्यूज आपके सामने सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है आपको रेडियस ऑफ दैट इज 5 सेंटीमीटर। सेकंड आपको क्या दिया है, बोले सर बी। सेकंड आपको दिया है हाइट, ये कितना है, मान लेते हैं ये दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट आपको क्या दिया है, नेक्स्ट दिया आपको वेट ऑफ सॉइल। और याद रखना ये आपको दिया है 160 ग्राम। कितना दिया है, 160 ग्राम। अगला दिया है आपको वेट ऑफ कोर सैंपल दैट इज 25 ग्राम। आपको ये सारी चीजें क्वेश्चन में दे रखी है, और अब आपसे कहता है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, बीडी कैलकुलेट करना है। फिर वही सिंपल सा प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए कहूंगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो ये मान के चलना कि आधा सवाल आपने कर लिया। आपको इजीली समझ में आ गया कि यहाँ आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ आपको कैलकुलेट करना है बल्क डेंसिटी, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है। जैसे ही बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करना आपको समझ में आ जाए, तो आप सबसे पहले क्या सोचिए कि क्या बीडी का फॉर्मूला आपको आता है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है इन सारे वैल्यूज को देख के कंफ्यूज हो जाएं, और हो सकता है कुछ तो ये भी करे कि 25 को घटा दो 160 में से, ये कर दो वो कर दो। इस तरह से नहीं सोचना, आपको ठंडे दिमाग से इस तरह की चीजों को सोचना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास वेट है सॉइल का, आपके पास सॉइल का वेट है क्या। तो मैंने पढ़ा कि रेडियस ऑफ कोर सैंपलर दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोर सैंपलर दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉइल साफ साफ लिखा हुआ है। सॉइल का वेट कितना है, सॉइल का वेट है 160 ग्राम, यानी कि वेट आपको दिया हुआ है। वेट ऑफ कोर सैंपलर, अरे इसने फालतू में कोर सैंपलर का वेट डाल दिया, हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वेट ऑफ सॉइल। अगर यहाँ पर ये लिखता कि वेट ऑफ सॉइल एंड कोर से, यहाँ पर एंड लगा के कोर सैंपलर लिख देता, तब हमें 25 को माइनस करके हम सॉइल का वेट निकालते
लेकिन इसने क्या किया, माइनस करके सवाल में ऑलरेडी दे रखा है, आप लोगों को दिमाग लगाना ही नहीं था, सिर्फ क्या करना था, आपको 160 का यूज करना था। यानी कि वेट ऑफ कोर सैंपलर, ये वैल्यू आपके किसी काम की नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए फालतू में एक सवाल डाला हुआ है, ध्यान रखना। काम की बात क्या है, ऊपर वाली है। यानी कि पहली इंपॉर्टेंट चीज कि सर हमारे पास मास तो है, मास कितना है, बोले सर 160 है। कितना है, 160 ग्राम हमारे पास वजन जो है वो दिया हुआ है। अरे कोई बात नहीं, अगर वजन दिया हुआ है तो याद रखना को वॉल्यूम भी हम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोर सैंपलर। यानी अब आपको क्या निकालना है, कोर सैंपलर का जो वॉल्यूम है वो निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, बोले सर पाई आर स्क्वायर ऐसे निकालेंगे। किससे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर ऐसे निकालेंगे। अरे प्यारे रसगुल्लो, पाई का मान कितना होता है, बोले सर 3.14 होता है। कितना होता है, 3.14 होता है। मल्टीप्लाई में क्या करोगे, आर का मान कितना है, 5 है, स्क्वायर कर दीजिए। हाइट कितना है, बोले सर 4 है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। 3.14 गुणा, अब आपके सामने है 5 का स्क्वायर होता है 25, और मल्टीप्लाई में कितना है 4, यानी कि 3.14 को आपको गुणा करना है, 25 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 100, यानी कि आपके पास आ गया 314 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जो कोर सैंपलर आपने यूज किया है उस कोर सैंपलर का जो वॉल्यूम है 314 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्या, यहाँ क्यूब क्यों लगा है, 3 क्यों आया है, ये बात मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। यानी अब आपके पास सारी चीजें हैं, ये लीजिए 314 सेंटीमीटर क्यूब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको क्या करना है, आपको 160 को डिवाइड करना है 314 से, और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। फटाफट से इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। 160 डिवाइडेड बाई 314, दैट इज 0.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हो सकता है कुछ बच्चे इसको थर्ड डिजिट तक लेके जाए तो इसको 0.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, जिसके जो भी आंसर आए दोनों के दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे। इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इसमें ये दिया है वो दिया है, अगर दोनों में से जो भी आपको मिल जाए दोनों के दोनों क्या होंगे, सही होंगे। यानी कल का जो सवाल था वो कुछ इस तरह से मैंने आपको दिया था, इस तरह के जो सवाल होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो ट्रिक या वो तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी और जीवन में कभी परेशान आपको नहीं करेगी, ये मैं उम्मीद रखता हूं आप लोगों से। अगर यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है जिसके बारे में बात कर लेते हैं, पोरोसिटी। अच्छा, आपने बल्क डेंसिटी पढ़ लिया है। बल्क डेंसिटी का एक रिवर्स, जैसे प्रीपीजी वाले जो बच्चे हैं अक्सर उनके लिए यहाँ से सवाल आता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना। एक होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, देखो समझना। एक तो आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले बल्क डेंसिटी। बोले सर बल्क डेंसिटी क्या था, बल्क डेंसिटी का मतलब था वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यही था। सर इसको लिखा कैसा था, हमने लिखा था वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी। अरे यही तो लिखा था, इसी को तो हमने यहां पर एक्सप्लेन करके लिखा था कि वेट ऑफ, और वॉल्यूम क्या है, यूनिट फिक्स है, तो यूनिट वॉल्यूम हमने कर दिया। और इसका जस्ट रिवर्स क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहां हम वेट को ऊपर लेते हैं, लेकिन इसी चीज को आप उल्टा कर दीजिए। अगर आप कहते हो कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वेट ऑफ सॉइल, तो याद रखना इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम हम लोग इसको कहते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बोले सर इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, डिफाइन या डेफिनेशन के तौर पर ये कैसा आता है, तो डेफिनेशन के तौर पर ये आता है, जनरली ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ
या मास की जगह कई बार क्या लिखा हुआ जाता है, मास की जगह लिखा हुआ जाता है वेट। मास ऑफ ड्राई सॉइल इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, हो सकता है एग्जाम में प्री पीजी के जो लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें से सवाल पूछा जाता है कि जो आपके सामने स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखा हुआ है, याद रखना ये जस्ट रिवर्स उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, ये जस्ट बल्क डेंसिटी के एकदम उल्टा कंडीशन है, रिवर्स कंडीशन। इसके बारे में आपको बिल्कुल समझने की जरूरत है। अगर आप लोगों को याद करना है, इतना याद रखो, बल्क डेंसिटी आपको याद है कि मास अपॉन वॉल्यूम है, तो इसका जस्ट उल्टा होता है। यहां देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करा तो वॉल्यूम को कहां लेना है, ऊपर लेना है, तो वॉल्यूम अपॉन मास, वॉल्यूम अपॉन मास। यहां कहा आपने कि वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम, अब उल्टा कर दीजिए, वॉल्यूम को आगे ले जाएगी और वेट को कहां ले आइए, पीछे। यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ सॉइल को बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक वॉल्यूम हम लोग कहते हैं। बोले सर जनरली इसका यूज क्यों करते हैं, तो ध्यान रखना जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है जनरली इसका यूज किया जाता है कॉम्पैक्टनेस एंड लूजनेस ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे पोरोसिटी का यूज करते हैं ना, सेम वही चीज स्पेसिफिक वॉल्यूम का होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का भी यूज इसीलिए किया जाता है। जनरली इसका अगर हम बात करें तो जनरली ये डिनोट करता है, ये इसका यूज होता है टू मेजर द कॉम्पैक्टनेस या लूजनेस ऑफ सॉइल। indication of compactness and looseness of soil। ये आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर पूछेगा तो ध्यान रखना, बस ये वाली बात पूछता है कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं, और बच्चे गोलमोल हो जाते हैं, बोले सर अब क्या करें, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। अच्छा देखो ध्यान देना, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, बोले सर वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं, और वेट को किस में लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं। अरे बेटा इसकी यूनिट जो होती है ना वो भी जस्ट क्या रहती है, उल्टी होती है। बोले कैसे, अगर मान लीजिए आपसे सवाल पूछ ले कि स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, तो प्यारे रसगुल्लो टेंशन में बिल्कुल नहीं आना है। अच्छा वॉल्यूम के क्या बोलते हैं, बोले सर सेंटीमीटर क्यूब, यानी हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। अगर मान लीजिए दूसरी यूनिट लिखनी है तो दूसरी हो जाएगी मीटर क्यूब पर मेगाग्राम। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। या फिट क्यूब पर पौंड, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है वो भी आपकी बल्क डेंसिटी के जस्ट उल्टा होती है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो बल्क डेंसिटी मान लीजिए लो है, बल्क डेंसिटी क्या है, मान लीजिए लो है, इसका मतलब उसमें पोर स्पेस क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज जस्ट रिवर्स उल्टा चलेगी, ध्यान रखना ये चीज क्या चलेगी, उल्टा चलेगी। कैसे चलेगी कि अगर मान लीजिए किसी सॉइल का स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसमें पोरोसिटी क्या होगी, ज्यादा। बीडी तो क्या थी, कम, और ये क्या होगी, ज्यादा। क्योंकि इसमें चीजें बदल गई है तो इसको मैं लिख देता हूं, स्पेशल नोट डाल के लिख देता हूं ताकि आपके माइंड में ये चीज रहेगी। ध्यान रखना कि हाई अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम है, क्या है, हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसका मीन क्या होता है, इसका मीन होता है अगर स्पेसिफिक जो वॉल्यूम है अगर वो हाई है, वॉल्यूम क्या है, हाई है, तो इसका मतलब सीधा सीधा याद रखना कि जो पोरोसिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर पोर स्पेस। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इसमें किसी तरीके का आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम हाई है तो ध्यान रखना इसका मतलब उसमें पोर स्पेस ज्यादा होगा। जबकि बीडी में उल्टा था, बीडी में क्या था कि सर बीडी ज्यादा है, इस अगर बीडी ज्यादा है, हाई है, तो इसका मतलब उसमें जो पोरोसिटी थी या पोर स्पेस था वो क्या था, लो था।
और अगर मान लीजिए ये लो है तो ये क्या होगा, हाई होगा। लेकिन याद रखना ये चीज क्या चलती है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम जस्ट उल्टा है। किसका उल्टा चलता है, ये बीडी का। इसीलिए देखो यहाँ पर अगर हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो इसका मतलब उसकी पोरोसिटी ज्यादा होगी। जनरली मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि इसकी जो रेंज होती है वो 0.5 से लेकर 0.9 तक होती है। 0.5 से 0.7 तक की अगर अपन बात करें तो वो क्ले सॉइल की होती है, और 7 to 9 मैं लिख देता हूं स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर मान लीजिए आपको एग्जांपल के तौर पे याद रखना हो तो जैसे मान लीजिए आपको एक तो याद रखना हो जैसे मान लीजिए आपको याद रखना है क्ले सॉइल का। किसका याद रखना है कि क्ले सॉइल का स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होता है, या फिर मान लीजिए आपको याद रखना है सैंडी सॉइल का। कौन सी सॉइल का, सैंडी सॉइल का। तो क्ले सॉइल का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है याद रखना वो होता है 0.5 टू 0.7 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम इसका रहता है। जबकि सैंडी सॉइल का कितना होता है, सैंडी सॉइल का लगभग होता है 0.7 टू 0.9 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम रहता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा ये चीजें देखो, आपको पता चल गया ना कि स्पेसिफिक जो वॉल्यूम होता है ये जस्ट उल्टा किसका होता है, बल्क डेंसिटी का। एक चीज और आपको मैं आगे क्लियर करूंगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला जो टॉपिक आ जाता है हमारा वो आ जाता है पोरोसिटी। मैंने पहले ही क्लास में आपको कुछ चीजें क्लियर कर दी थी, और उनमें से सबसे पहली चीज ये थी कि मेरी हर एक क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी ये मान के चलना कि पीछे के जो कंसेप्ट है वो सारे उसमें यूज होते चले जाएंगे। यानी कि स्ट्रक्चर टेक्सचर से पहले सॉइल सेपरेट्स या बेसिक जो बातें मैंने पढ़ाई थी वो सारी चीजें अब काम में आ रही है। अब हर एक चीज के पीछे आपको रीजन मिल रहा है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कुछ घट रहा है कुछ बढ़ रहा है। हर एक चीज के पीछे कोई कारण होता है और वो कारण मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। पोरोसिटी जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम को कैसे अफेक्ट करता है, बल्क डेंसिटी को कैसे करता है, पार्टिकल डेंसिटी को कौन अफेक्ट करता है, सॉइल स्ट्रक्चर किन किन चीजों से बदलती है, कौन सी प्रॉपर्टी जो बदलती नहीं है। बेटा ध्यान रखना धीरे धीरे मैंने लगभग सॉइल फिजिक्स का 50% पोर्शन कवर हो गया है सॉइल फिजिक्स के अंदर। अब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बची हुई है, और ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको तभी समझ में आ सकती है जब आप लोग एकदम अवेयर होकर क्लास में ध्यान दोगे। बेटा टेक्सचर स्ट्रक्चर ये सारी चीजें तो वैसे भी समझ में आ जाती है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ तक अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो फटाफट से आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके डन, आगे चलते हैं। ठीक है डन। अब बात करते हैं कि पोरोसिटी क्या होती है, किसके बारे में चर्चा करते हैं, पोरोसिटी के बारे में करते हैं। देखो पोरोसिटी का मतलब होता है कि किसी भी सॉइल का खुद का वॉल्यूम कितना है और उस पूरे वॉल्यूम के अंदर खाली जगह कितनी है। समझना, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने में एक सॉइल का सैंपल लेता हूं। आपके सामने ये क्या है, ये सॉइल के पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आराम से समझा देता हूं, क्योंकि पोरोसिटी को लेकर काफी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे रसगुल्ले बिल्कुल भी कंफ्यूज रहे। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं चलना चाहिए। बोले सर ठीक है समझा दीजिए। यहाँ आपको कुछ तो दिखाई दे रहे होंगे सॉइल के पार्टिकल। ये तो क्या है, ये तो प्यारे रसगुल्लो है सॉइल के पार्टिकल। और इन पार्टिकल्स के बीच में ये जो खाली जगह है वो भी आपको बहुत खूब आराम से दिखाई दे रही होगी। अब देखो वॉल्यूम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी भी चीज है या जितना भी जो उसका कंप्लीट वॉल्यूम होता है उसकी ही हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, तो उस ग्लास के अंदर जितना भी कोई आप पदार्थ डाल सकते हो भर सकते हो उसको उसका बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसका, वॉल्यूम। तो मान लीजिए जो बॉक्स आपके सामने पड़ा हुआ है, ऐसे मान लेते हैं हम कि इस पूरे के पूरे जो बॉक्स है इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है मान लेते हैं वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है क्लियर। अब मैंने क्या किया कि हमें दो चीजें दिखाई दे रही है कि एक तो सॉलिड पार्टिकल दिख रहे हैं और एक हमें दिखाई दे रहा है पोर स्पेस, यानी कि बड़े बड़े जो पार्टिकल है मिट्टी के कण हैं इन पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह उसको बोलते हैं पोर स्पेस, रंध्रावकाश। तो दो चीजें दिख गई इसमें, एक दिख रहा है सॉलिड पार्टिकल और दूसरा हमको दिख रहा है पोर स्पेस। ये दो चीजें हमको दिखाई यहाँ पर दे रही है। और हमने कहा इसका पूरे के पूरे का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है।
अब क्या होता है, आगे चलना, इस पूरे 100 सेंटीमीटर के अंदर अगर हम बात करें तो 40 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है उसमें तो है पोर स्पेस, यानी कि अगर इस खाली वाली जगह को आप मेजर करते हो, गिनते हो, तो आप पाओगे कि उस पूरी की पूरी 100 सेंटीमीटर में से 40 सेंटीमीटर जो क्यूब है, वॉल्यूम है, उसमें तो केवल क्या है भैया, उसमें तो केवल एयर, हवा उपस्थित है। और 60 सेंटीमीटर जो क्यूब क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल है वो है, यानी ये जो ठोस ठोस पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका तो टोटल वॉल्यूम कितना है, इनका टोटल वॉल्यूम तो है प्यारे बच्चों 60 सेंटीमीटर क्यूब, और जो बीच में खाली जगह है उसका कितना है 40 सेंटीमीटर क्यूब, और दोनों को ऐड करते हो तो कितना हो जाता है 100 सेंटीमीटर क्यूब। और हमने यही तो कहा था पूरे का वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। यानी पोरोसिटी का मतलब होता है कि किसी भी, पोरोसिटी का मतलब होता है कि किसी भी सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो उसका अंदर जो पोर स्पेस होता है वो कितना होता है। पहली बात तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, पोर स्पेस के बारे में, कि उसमें जो खाली जगह है उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस, इसमें जो खाली जगह है उसका वॉल्यूम कितना है। नीचे क्या आता है, नीचे आता है टोटल वॉल्यूम, नीचे क्या आता है टोटल वॉल्यूम, और परसेंट निकालने के लिए क्या लगा देते हैं 100। समझना इस चीज को। जैसे जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है इसमें बताओ पोर स्पेस जो है वो कितना है, बोले सर वो है 40 सेंटीमीटर क्यूब। कितना सेंटीमीटर क्यूब है 40 सेंटीमीटर क्यूब। अपॉन में क्या आएगा टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम कितना है, बोले सर 100, तो ये लीजिए 100 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कल मैंने आपको कहा था कि मैथमेटिक्स का नियम है कि अगर दो चीजों को आप मल्टीप्लाई गुणा कर रहे हो और उनके आधार समान है, तो हमने बहुत इजी वे में कह दिया था कि आधार समान होने पर दोनों की घाती क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। लेकिन अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, किसी चीज को हम क्या करें, एक मिनट में कमेंट देख लेता हूं, कोई कमेंट आया हुआ है, ठीक है डन, आगे चलो। यानी कि अगर हम भाग देते हैं तो याद रखना आधार समान होने पर जो घाते होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर समान है, घाते 3 से 3 हटा दो, पीछे क्या बच गया आपका, याद रखना कितना बच गया 40/100। अब आप क्या कर सकते हो, चाहो तो इसको 0.4 ऐसे भी रख सकते हो, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन। और या फिर क्या कर सकते हो, आप इसका परसेंट बना सकते हो, और परसेंट के लिए आप कितने से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। यानी आप ये कह सकते हो कि जो मृदा का नमूना, सॉइल का सैंपल आपको दिया हुआ है, इस सॉइल सैंपल के अंदर 40% पार्ट के अंदर एयर है, इसका मतलब इसकी पोरोसिटी कितनी है 40% है। यानी पहली चीज जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं वो आपको समझ में आ गई होगी, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप फिर भी रट्टा मार रहे हो तो आप मुझे बता देना कि सर हम तो फिर भी रट्टा ही मार रहे हैं, ताकि मैं आगे से इतना समझाना की कोशिश ही नहीं करूंगा, सीधा आपको कह दूंगा कि भैया रट लीजिए, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम हमेशा समझते हुए ही चीजों को पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। यानी पहली बात, पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। पहली चीज, पोरोसिटी जो होती है, इस पोरोसिटी की यूनिट्स, यानी किस यूनिट में इसको मेजर करते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई एक तो होती है परसेंटेज, क्या होती है, याद रखना, एक तो इसको मापते हैं परसेंटेज में, और दूसरा होता है इसको हम इंडिकेट करते हैं फ्रैक्शन में। किसमें इंडिकेट करते हैं, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, दो चीजों में हम इसको इंडिकेट करते हैं। अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तब तो यहाँ 100 लगा दीजिए, और अगर आप फ्रैक्शन में रखना चाहते हो तो 100 मत लगाइए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। बोले सर ये बात भी सेट हो गई, अब सर पोरोसिटी की डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे। अरे बेटा कुछ नहीं है, इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस, यानी यहां पर हम लोग क्या कहते हैं, एक रेशियो बना देते हैं, इसको क्या बनाते हैं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पोरोसिटी। इसी बात को लिख रहा हूं, ये क्या है एक तरीके का, अगर आप इस 100 को हटा देते हो तो ये रेशियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो हम लोग कह देंगे रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस टू टोटल वॉल्यूम
ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पोरोसिटी। देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ रेशियो ही कहें, हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल का जो परसेंटेज होता है दैट इज नोन एज पोरोसिटी, अगर हम इसको परसेंटेज में एक्सप्लेन करते हैं तो। वैसे मैं बता देता हूँ कि ये सवाल प्री पीजी में पूछा हुआ है, याद रखना। प्री पीजी की अगर हम बात करते हैं तो ये सवाल आया हुआ है कि यूनिट क्या होती है इसकी, और आंसर माना था परसेंटेज को। यानी पोरोसिटी किसमें डिटरमाइन करते हैं, उसकी यूनिट होती है परसेंटेज। क्या यूनिट होती है इसकी, परसेंटेज इसकी यूनिट होती है। तो ये पूछा हुआ सवाल है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है, या इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब कुछ पोरोसिटी के बारे में मैं आपको जनरली इंडिकेशंस भी दे देता हूं, एग्जांपल्स के साथ आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए एक तो है सैंडी सॉइल, कौन सी सॉइल है, सैंडी सॉइल। एक मान लेते हैं, हम बात कर लेते हैं हमारी लोमी सॉइल की, और एक हम बात कर लेते हैं क्ले सॉइल की। वैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको पूछ ले कि पोरोसिटी की रेंज क्या होती है, तो ध्यान रखना फ्रैक्शन में तो 0.32 0.6 कहते हैं, और अगर हम परसेंट में कहते हैं तो परसेंट में 30 से 60% बोल देंगे। कितना बोल देंगे, 30 से 60, 30 to 60%, एंड 0.3 to 0.6 इज द फ्रैक्शन। मैंने कहा था देयर आर द टू यूनिट्स ऑफ द पोरोसिटी, नंबर वन इज परसेंटेज एंड नंबर टू इज फ्रैक्शन। इफ वी आर calculating in fraction then your result between 0.3 to 0.6, और अगर आप इसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हो इन परसेंटेज then your result will be 30 to 60%। याद रखना इनके बीच में आपका रिजल्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं सेंडिलोम। हम पहली ही क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जहां पार्टिकल्स बड़े होते हैं वहां पर क्या होती है पोरोसिटी, खाली जगह क्या होती है, पोर स्पेस कम होता है। हमें अच्छे से पता है सैंड की पोरोसिटी क्या होती है, सबसे कम, और क्ले की क्या होती है, सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखना यहाँ होती है 30 से 40%। यानी कोई आपसे पूछे कि सैंडी सॉइल की पोरोसिटी कितनी होती है, 30 to 40%। लोमी सॉइल की होती है 40 to 50%। कितनी होती है, 40 to 50%। एंड क्ले जो सॉइल होती है ध्यान रखना उसकी होती है 50 to 60%। याद रखना हाईएस्ट पोरोसिटी किसकी होती है, हाईएस्ट पोरोसिटी होती है क्ले की, और लोवेस्ट किसकी होती है, लोवेस्ट होती है सैंड की। और आपको अच्छे से पता है कि जो बल्क डेंसिटी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है पोरोसिटी के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, पोरोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। कल की क्लास में हम इस चीज को चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी अगर आपको बीडी भी याद होगी तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पोरोसिटी सबसे कम है इसीलिए इसकी बल्क डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा। इसकी बल्क डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा, और इसके अंदर पोरोसिटी सबसे ज्यादा है इसीलिए तो 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर। मिट्टी के अंदर सबसे कम बल्क डेंसिटी किसकी होती है, क्ले की होती है। अगर इसके अंदर बीच में है तो इसकी कितनी होती है, 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी इन दोनों का जो रिलेशन है वो आपको कल की क्लास में मैंने समझा दिया था, और वो भी कंसेप्ट के साथ समझा दिया था, और उम्मीद करता हूँ इसमें आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। इस क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे फटाफट से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके क्लास में पूछ सकते हो। आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा और इसमें किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपका दिन शुभ हो।